राम जी के जैसा दयालु दुनिया में कोई देवता नहीं। राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, राम जैसा कोई राजा ना देखा। राम जी की दयालुता पग पग पर दरसती है। एक निवेदन करूं, लोग दुनिया से अभय कर सकते हैं लेकिन अपने आप से अभय कोई नहीं करता। लेकिन राम जी हैं एक जो अपने आप से भी अपने भक्त को अभय कर देते हैं। ध्यान देना, बंदरों ने अपनी आंखों से देखा है कि राम जी ने अपने धनुष बाण से रावण, कुंभकर्ण जैसे वीर योद्धाओं का वध किया है। ये राम जी का पराक्रम है, इनको पता है। लेकिन ध्यान देना, जिन राम के नाम से बड़े बड़े दैत्य थर थर कांपते हैं, वही बंदर, राम जी बैठते हैं नीचे और बंदर बैठते हैं खोपड़ी पे ऊपर। ऐसा दुनिया में देखने को मिला होगा कि स्वामी ऊपर, सेवक नीचे, लेकिन ये तो राम के दरबार में राम जी नीचे और सेवक ऊपर। ऐसा दयालु कोई देवता हो ही नहीं सकता। और भैया राम जी के बारे में क्या बताऊं, राम कथा का प्रथम पात्र हनुमान, कृष्ण कथा का प्रथम पात्र गोपियां। सारा अधूरा है बिना गोपी के। ब्रज की कोई लीला ही नहीं गोपी के बिना। जैसे राम कथा में हनुमान को निकाल दो, कथा बचेगी नहीं। कृष्ण कथा से गोपी को निकाल दो, कथा नहीं सिर्फ व्यथा बचेगी। आहा, धन्य है हनुमान। एक निवेदन करूं, राम जी कहते हैं हनुमान से, हनुमान प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। हनुमान, मैं तेरा इतना ऋणी हो गया हूं, इतना ऋणी हो गया हूं कि तेरे सामने आने में मुझे शर्म आती है। तूने मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं। वाह, सेवक हो तो हनुमान के जैसा, स्वामी हो तो राम के जैसा। एक बहुत सुंदर घटना है। जब समुद्र पुल बन रहा था, जब समुद्र पर पुल बन रहा था, तो ध्यान देना, उस समुद्र में सब लोग एक पत्थर को छोड़ रहे हैं, उस पर राम लिखते हैं तो पत्थर तैरता है। जब राम लिखने पर पत्थर तैरता है तो ध्यान देना भैया, अब तो राम जी ने सोचा, वाह मेरे नाम की कितनी महिमा कि मेरा नाम लिखने से पत्थर तैरता है। अगर मैं पत्थर को छोड़ूंगा तो पत्थर तैरेगा नहीं, उड़ेगा। राम जी के मन में आया, चलो देखते हैं पत्थर तैरता है, उड़ता है, क्या होता है। तो राम जी गए, लेकिन मन में शंका है, अगर नहीं तैरा तो राम जी छिप के गए। और निवेदन करूं, राम जी ने एक पत्थर उठाया और पत्थर को उठा के जैसे ही समुद्र में छोड़ा, सच कह रहा हूं, पत्थर तैरा नहीं, पत्थर उड़ा नहीं, पत्थर डूब गया। राम जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। नहीं कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। हनुमान जी बोले, मैंने तो देख लिया। राम जी बोले, हनुमान एक निवेदन करता हूं, ये बात वानरी सेना को मत बताना। अगर उसको पता चल जाएगा तो वानरी सेना का विश्वास मुझसे उठ जाएगा। हनुमान जी बोले, नाथ मैं तो बताऊंगा, सबको बताऊंगा, वानरों को बताऊंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा। राम जी बोले, तेरे हाथ जोड़ता हूं। हनुमान जी बोले, चाहे जो कुछ करो मैं बताऊंगा। नाथ एक बात बताओ, दुनिया में जिसको आप छोड़ोगे वो डूबेगा, नहीं तो क्या होगा? आप जिसको छोड़ दें वो तैर सकता है। पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब
जाएगा। भैया रामचरित्र तो इतना क्या कहना, रामचरित्र तो रामचरित्र। ठाकुर जी ने चाहा कभी मिलेगा मौका फिर देखना। राम एक निवेदन, गुप्तचर तो होते हैं दोनों पक्ष में। कुछ गुप्तचर पहुंचे रावण के पास, महाराज जी शत्रु सेना का बल प्रभाव देखो, अपने स्वामी का नाम पत्थर पर लिखते हैं तो पत्थर तैरता है। आप कोई कम थोड़ी हैं। राक्षसी सेना का आपसे विश्वास हट रहा है। तो रावण बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, राम का नाम लिख रहे पत्थर तैर रहा, ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं। और महाराज अभी अभी एक गुप्त सूचना मिली है, क्या राम ने पत्थर को छोड़ा, नाम लिख रहे तो पत्थर तैर रहा, और राम ने पत्थर छोड़ा तो डूब गया। बोले हम जानते हैं, वो राम जादूगर है, जादू कर दिया है, तो वो नाम लिखते तैरता है, उसमें क्या है, सब कमाल उस बंदर का, हनुमान का। नाम की राम की वाहवाही उड़ रही। एक बोला तुम तैरो, तुम छोड़ोगे तो क्या तैरेगा? रावण बोला बिल्कुल तैरेगा। जैसे रावण ने कहा मैं छोड़ूंगा तो तैरेगा, राक्षस बोले रावण महाराज की। अब तो महाराज सही है, यहां रावण भक्त थोड़ी राम भक्त बैठे हैं। रावण भक्त होंगे वो जय बोलेंगे। अब राक्षसों ने जय बोली। जैसे ही महाराज राक्षसों ने जय बोली, अब तो इसका हौसला बढ़ गया। बोले महाराज हमारे महाराज किसी से कम नहीं। सुनो भाई, एक मंत्री बोला कल समुद्र तट पर हमारे महाराज चलेंगे और सबके सामने समुद्र में पत्थर छोड़ेंगे, पुल बनेगा। रावण बोला पागल हो गया है क्या? अरे वो राम है, मैं रावण हूं। भैया मैं स्वभाव से लाचार हूं और राम अपने प्रभाव से लाचार नहीं है, प्रभावी है। बोले महाराज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फूट जाएगी, आधे लोग उस दल में मिल जाएंगे, भाई तो चला ही गया। कुंभकर्ण भी उल्टी सीधी बातें करता है, कुछ करना पड़ेगा। ध्यान देना, अब अपनी सेना का, राक्षसी सेना का विश्वास जीतने के लिए पूरे सैनिक इकट्ठे हुए हैं, समुद्र के तट पे गए हैं, रावण भी गया है। और सच बताऊं, रावण ने पत्थर उठाया है, विश्वास को जीतने के लिए समुद्र में पत्थर फेंका है, छोड़ा है। सच बताऊं, पत्थर उड़ा नहीं, पत्थर डूबा नहीं, पत्थर तैरने लगा। सब लोग प्रसन्न जय जयकार करने लगे, हमारे महाराज रावण किसी से कम नहीं। सबको रावण पर भरोसा, लेकिन मंदोदरी को बिल्कुल भरोसा नहीं। आप कितने पानी में हैं, आपकी श्रीमती से ज्यादा कोई नहीं जानता। भैया मंदोदरी जानती रावण के एक एक लक्षण को, एक एक अंग को। रात्रि में जब शयन कक्ष में रावण आया तो मंदोदरी बोली देखो दुनिया को पागल बनाओ चलेगा, लेकिन सच बताओ वो पत्थर प्लास्टिक का था क्या? वो पत्थर काहे का था जो तैर गया? सच बताना, झूठ मत बोलना। मैं आपकी नस नस जानती हूं, आप में प्रभाव नहीं जो पत्थर तैरा सको। जादू का था, किसका था पत्थर? रावण बोला पत्थर पत्थर का था, प्लास्टिक के तो अब बनते हैं, उस समय कहां प्लास्टिक, तो तैर कैसे गया? रावण बोला देवी अगर तुम कह रही हो तो सच बताऊं, मुझे पूरा भरोसा था कि मैं पत्थर को छोड़ूंगा तो पत्थर डूब जाएगा। तो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मैंने एक बार कह दिया राम मेरी रक्षा करो, और मैंने
राम का नाम लेके पत्थर को छोड़ा तो देवी पत्थर तैर गया। तो मंदोदरी ने कहा पागल हो गया है, जब नाम राम के नाम में ये प्रभाव तो राम में कितना प्रभाव होगा। स्वामी बैर को छोड़ो और राम की शरण में चले जाओ। रावण बोला अगर ये हम कहते तो रावण ही काय को बनते। अगर राम की शरण में ही जाना होता तो राक्षस का सर्टिफिकेट काय को लगता, हम भी देवता बने होते। मन क्या राम कथा तो भैया राम कथा है, विचित्र है राम कथा। राम जी का स्वभाव कैसा है निवेदन करूं, राम जी ने कभी रावण को रावण नहीं कहा। लंकेश आदर पूर्वक, और रावण ने कभी राम को राम नहीं कहा। ये भी विशेषता है। रामानस को उठा के देख लो, राम जी ने कभी रावण को रावण नहीं कहा और रावण ने कभी राम को राम नहीं कहा। और कभी ऐसा बोलने का मौका आया तो ओई कहे तपस्विन के बास बहोरी, ओ तपस्वी कैसा है, ओ पत्नी के वियोग में रोने वाला कैसा है। और सच बताऊं, रावण को राम जी की सेना में कोई वीर ही नहीं दिखता, एक हनुमान को छोड़ के। हाँ, अंगद जी जब लंका में गए तो रावण ने अंगद से कहा अंगद काहे को तू फालतू में मर रहा है, अभी मौका है, तेरा पिता मेरा मित्र था, आजा दल बदल ले। नहीं, एक दिन तुझे भी पिता की भांति मरना पड़ेगा। क्यों? रावण कहता इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारी उस तरफ वीर है ही नहीं कोई नहीं। बोले कोई नहीं। राम जी बोले नौटंकी अच्छी है, कर लेते हैं, कभी रो लेते हैं, कभी कपड़े पहन लेते, कभी कुछ कर लेते, वीर नहीं है। राम जी वीर नहीं। और मान के चलो तुम वीर मानते हो तो जो व्यक्ति पत्नी के लिए रो रहा होगा वो कितना बड़ा वीर होगा, दूसरी शादी कर सकते थे। तो बोले लखनलाल, अब बोले भैया रोते तो रोने लगता, तासुदीन अति दुखी मलीना, भैया के दुख को देख के वो रोने लगता है। तो अंगद जी ने कहा हमारे जो सेना के मंत्री जामवंत जी हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है। रावण बोला जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बुढ़ा आदमी है, क्या लड़ाई करेगा, हाथ के धच्चे से गिर जाएगा। तो बोले ओ नल नील के बारे में क्या कहोगे। रावण बोला इंजीनियर अच्छे हैं, पुल बनाना हो, रोड बनवाना हो तो योद्धा है कोई। फिर ओ हमारे चाचा भी तो हैं सुग्रीव, उनके बारे में क्या कहोगे। बोले भगोड़ा, पता नहीं कब भाग के, हाँ भाग